नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और पेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो प्लीज़ क्लास में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें तभी समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जिसमें हम ट्रेड लेते हैं उसमें साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए जानते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो क्या होता है। नंबर वन बुलिश कैंडलस्टिक पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा होता है जो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुलिश कैंडल पैटर्न है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश कैंडल पैटर्न। याद रखें, बुलिश कैंडल को हम हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ही ढूंढेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट है। तो बुलिश कैंडल जब भी हम ढूंढेंगे तो इधर इस लाइन के कहीं इधर इस साइड में कहीं ढूंढेंगे, यहाँ पे नहीं ढूंढेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। याद रखें, बेरिश कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे। अब देखिए, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो जब भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब ढूंढना होगा तो यहाँ इस साइड कहीं पर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस लाइन है जिसमें हम हमेशा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे, और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है जिसमें हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है बुलिश कैंडल होता है, हैमर होता है, बुलिश पियर्सिंग होता है, बुलिश इंगल्फ होता है और मॉर्निंग स्टार होता है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 कैंडल है, दिखते कैसे हैं। मार्केट जब भी हम ट्रेड लेंगे तो ये हमें किस टाइप का नज़र आने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे बुलिश कैंडल। यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसको हम बुलिश मारुबुजू के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ी सी कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। इसका ओपन यहाँ पर इस साइड कहीं पर हुआ होगा और क्लोज मतलब ये ऊपर कहीं भी जाके क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इसका ओपन पॉइंट होता है नीचे से ऊपर की ओर क्लोज होता है। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनी है ना बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडल इसको कहते हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। आगे क्या है, हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा के जैसे लगता है ना, ये हथौड़ा। तो यह भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। यह दोनों अगर सपोर्ट लाइन पर बनती है तो बुलिश कैंडल कहलाती है, यानी कि इस लाइन पर अगर बनती है तो ये बुलिश कैंडल कहलाती है। अगर इसको रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ पर अगर बनती है तो इसको इसको बेरिश कैंडल के नाम से जानेंगे। तब जस्ट अपोजिट होता है। आगे क्या है, बुलिश पियर्सिंग। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक लाल कैंडल बने उसके बाद एक हरी कैंडल बने और लाल वाली कैंडल से आधे से ऊपर, तो उसे बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। आप अगर देखेंगे तो रेड कलर की है, इसके आधे से ऊपर है ना ये ग्रीन वाली। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये एक रेड कलर बनी, उसके जस्ट बाद ही एक ग्रीन कलर की कैंडल बना के मार्केट सीधा ऊपर जाती है। इसको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में के नाम से जानते हैं। आगे क्या है, बुलिश इंगल्फ। एक ऐसी कैंडल बने जो रेड वाली कैंडल को पूरी तरह से खा जाए, उसे बुलिश इंगल्फ कैंडल कहते हैं। यह 2 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रेड वाला छोटा सा बना, इसको कौन खा गया, बड़ा वाला ग्रीन कैंडल खाया ना। इसको बुलिश इंगल्फ के नाम से जानते हैं।
ये जब भी बनती है मार्केट में, मार्केट सीधा अप ट्रेंड में जाता है। तो क्या ये ऐसा 100% होता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा? नहीं, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, संभावना होता है। चलिए आगे समझते हैं। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा सपोर्ट पर ढूंढना है, और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढना है। इसमें बुलिश कैंडल में होता है मॉर्निंग स्टार होता है, यह 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये ग्रीन भी बन सकता है, कभी कभी रेड भी बनता है, लेकिन ये कहलाता कब है कि मॉर्निंग स्टार कहलाता है, और ये हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ढूंढना है। आगे देखते हैं। मॉर्निंग स्टार, इसमें रेड वाली कैंडल ग्रीन से आधे से ऊपर होना चाहिए, हमेशा हरा वाला रेड के आधे से ऊपर होना चाहिए। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर इसमें रेड वाली जो कैंडल है वो ग्रीन के आधे से ऊपर है, ग्रीन के आधे से ऊपर है ना ये रेड वाले। चलिए आगे देखते हैं। बुलिश कैंडल पैटर्न में इन सब का हमेशा सपोर्ट पर ढूंढना है। अभी हमने जितना भी पढ़ा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में, ये सपोर्ट की लाइन पर हम ढूंढेंगे, इधर कहीं ढूंढेंगे, इस जगह पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। बात इतनी समझ में आई ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। दोस्तों अगला क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न में बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमने पढ़ा, हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न कैसा होता है। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडल होता है एक इन्वर्टेड हैमर होता है। हमने उस बुलिश कैंडल में पढ़ा था सिर्फ हैमर पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें उल्टा हैमर यानी कि उल्टा हथौड़ा, बेरिश बियरिशिंग होता है, बियरिश इंगल्फ होता है, और इवनिंग स्टार होता है। उसमें हमने पढ़ा था मॉर्निंग स्टार, इसमें इवनिंग स्टार पढ़ेंगे, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। उसमें अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रीन कैंडल एक बड़ी सी बनती है, उसका जस्ट अपोजिट होता है इसका रेड कैंडल बड़ी सी बनती है, इसमें बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में। और इसका जो क्लोज होता है यहाँ ओपन होता है इसका, और नीचे की ओर आके क्लोज होता है, ठीक है। इस कैंडल को हम हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, मतलब इस लाइन पर हमें ढूंढना है, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। आगे देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर, यह एक सिंगल स्टिक पैटर्न है। आप अगर ध्यान से देखेंगे उल्टा हैमर मार्केट को नीचे लाने की चांसेस ज़्यादा होती है। यहाँ पर जैसे ये बना उसके बाद मार्केट नीचे आया ना, तो ये आपको जब भी मिलेगा मार्केट में, उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आप इसमें बाय कर सकते हैं। अगला क्या है, बियर्स बेरिश पियर्सिंग, यह 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। आप देखेंगे जब ये कैंडल बनता है तो ग्रीन के हाफ के बाद एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल को बनते हुए, यहाँ के बाद मार्केट सीधा नीचे आया ना। चलिए आगे देखते हैं। और बेरिश सिंगल, यह भी 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन वाली को रेड वाली खाई हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, 80 से 90% नीचे आता है। यहाँ पर देखेंगे आप तो एक बना, उसके बाद मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड आ गया। एक ग्रीन कैंडल थी उसको पूरी तरह से रेड कैंडल खा गई। अगला देखते हैं। बेरिश कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए, तभी मार्केट की नीचे आने की चांसेस 70 से 80% बढ़ जाती है। अब समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं। इवनिंग स्टार, यह 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है।
आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर छोटू सा एक रेड, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल बनती है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, सीधा नीचे आता है। ये आपको पैटर्न जब भी मिलता है तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगला क्या है, इवनिंग स्टार। इसमें ग्रीन वाली कैंडल रेड के आधे से नीचे होना चाहिए, हमेशा लाल वाला हरा के आधे से नीचे होना चाहिए। अभी हमने देखा, इन सबको हम हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढेंगे। मतलब ये सपोर्ट की लाइन है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है ना, यहाँ ढूंढेंगे, इस जगह पर ढूंढेंगे, यहाँ पर नहीं ढूंढना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगली रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और वीडियो में नए हैं तो अभी लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, मिलते हैं हम अगली रिवीजन